आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखबीर सिंह लांडा, इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है। तो बब्बर खालसा, देखिए बब्बर खालसा कौन है? खालिस्तानी मूवमेंट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो 1978 में बनी। ढेरों किलिंग्स में इन्वॉल्व थे ये। 1985 में जब पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट उड़ा दिया था, 329 लोगों की जान गई थी, पूरे महासागर को कब्रिस्तान बना दिया था। उसके बाद फिर भारत ने कार्रवाई की। बैंड है ये भारत में, और यूरोप, अमेरिका, बाकी सब जगह भी बैंड है, बट बाहर से ही एक्टिविटीज करते हैं। कई बार मैंने खालिस्तान पे लेक्चर लिए हैं, ढेरों सारे। अभी हाल में पिछले 2 महीने में तो तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स लिए मैंने पूरा इतिहास बताया, खालिस्तान पे सब कुछ बताया। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा लखबीर सिंह लांडा के ऊपर। तो बात करेंगे कि क्यों सेंटर ने इसको आतंकवादी घोषित किया गया। 2017 में कनाडा भाग गया था ये, और वैसे अभी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। तो हमारा जो शानदार कोर्स है पॉर्न एडिक्शन पे, उसको आप जरूर अवेल करें। आज आखिरी दिन है, 350 रुपए का कोर्स है। एक मेडिटेशन कह लीजिए, वर्कशॉप कह लीजिए, 3 फेजेस में हमने कोर्स को डिवाइड किया है। 75 लेक्चर्स होंगे, हर दिन एक लेक्चर आएगा, समझ रहे हो? और हर दिन हम एक टेक्निक बताने वाले, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अभी अगर हम बात करते हैं खालिस्तान की, तो देखिए खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो फिर से उभर रहा है। हालांकि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं सकता, और भारत भी इन आतंकवादियों पे बहुत कमर कसे हुए हैं, और भारत बहुत क्लोज नजर जो है वो बनाए हुए है कि कोई भी अगर हमको सबूत मिला तो बचोगे नहीं। अब लखबीर सिंह लांडा मोस्ट वांटेड है, इन सबके ऊपर इनाम है 5-5, 10-10 लाख का। तो अब ये जो था, आपको याद होगा कि पिछले साल इसने रॉकेट लॉन्चर मारा था। रॉकेट लॉन्चर पंजाब इंटेलिजेंस बिल्डिंग, मोहाली स्टेट इंटेलिजेंस बिल्डिंग के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। तो सरकार ने यूएपीए का सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 और 2 को यूज करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो भैया ये लखबीर सिंह लांडा टेरर अटैक्स में इन्वॉल्व था, आईईडी प्लांटिंग्स में इन्वॉल्व था, टारगेटेड किलिंग्स में इन्वॉल्व था, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व था, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। तो इसीलिए हम इसको यूएपीए के तहत हम इसको आतंकवादी घोषित करते हैं, और जो भी हमको इसकी खबर लाके देगा उसको इनाम है 5 लाख, 10 लाख। के जितने भी आतंकवादी है ना खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड, ये सब के ऊपर इनाम है कि बस आप हमको खबर दे दो। और जितने भी खालिस्तानी लोग हैं वो सब कहां भागते हैं? पहले भागेंगे कनाडा या फिर पाकिस्तान। तो ये जैसे निज्जर की भी अगर बात करें तो ये तो दूध बेचता था। 1997 में इसको अरेस्ट किया, जैसे ये छूटा वहां से तुरंत भागा ये कनाडा। कनाडा में इसने असाइलम सीख किया, कनाडा वालों ने मना कर दिया, फिर वहां पे इसने शादी कर ली, तो वहां पे फिर इसको असाइलम मिला, और तब से लेकर अभी तक ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है वो कर रहा है। और खालिद कर क्या रहा है? खैर निज्जर के तो अभी जुलाई में मार दिया उसको, ठीक है, लेकिन तब अभी जुलाई तक तो कर ही रहा था ये। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, ये सब बाहर से ऑपरेट करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि कनाडा कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 1970s और 80s से अभी डंकी रूट मारते हैं। क्यों मारते हैं? 1970s और 80s से बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स जाके कनाडा में बस गए, और उनके पास इतना पैसा है कि वो सरकार को भी गिरा सकते हैं। याद रखिए, डीप रूटेड है ये। वहां पे आप ये कहना गलत नहीं होगा कि एक डीप स्टेट टाइप का काम करता है वहां पे। अब वो पैसे का डीप स्टेट है, तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती, स्पेशली ये ट्रूडो की हिम्मत नहीं होती कि कुछ कह दे। सरकार बदल जाती है और इनकी आवभगत करनी पड़ती है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि जो 5 टेररिस्ट ये वांटेड, दे आर वांटेड, ठीक है। और जो भी पंजाब में प्रॉब्लम, अभी जो मैंने आपको पिछले में 5-10 लाख का इनाम है, और जो भी कम्युनल हार्मनी अभी हमको देखने को मिल रही है, वो ये इसको बिगाड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो इसीलिए इनके ऊपर हमने ये सेक्शंस लगाए हैं। कौन है लखबीर सिंह लांडा? तरन तारन पंजाब से आता है ये। 2017 में ये यहां भाग गया था, कनाडा भाग गया था, ठीक है ना। और अभी अगर बात करते हैं तो या तो ये पाकिस्तान में है या फिर कनाडा के एल्बर्टा में रहता है ये, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी बेस्ड गैंगस्टर टेररिस्ट हरविंदर सिंह, उसका बहुत ही क्लोज एड माना जाता है ये। 2011 में पहला केस इसके ऊपर रजिस्टर हुआ था, जब इसने हरिके पठान में पहला मर्डर किया था, और तब से लेकर अभी तक अभी इसके ऊपर 18 क्रिमिनल केसेस जो है वो रजिस्टर्ड है। और जब इसको लगा कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये भाग गया 2017 में ही। तो मिसाइल लॉन्चर इसने मारी थी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में, और तब से ये नजरों में था कि बेटा एक बार तुम आ जाओ हाथ में, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। बट ये बाहर ही है, ये आएगा नहीं, आपको पता ही है। और आईईडी और बाकी इन सब में
काफी ट्रेनिंग मिली है इसको, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इन सबको पाकिस्तान में ही मिलती होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए, और ये सारे गैंगस्टर्स की लिस्ट भी निकाली है। देखिए सरकार ने सारे जितने भी ये सब देख रहे हो ना आप, ठीक है, इन सब की लिस्ट निकाली है कि भैया कहां पे भी आपको कहीं पे भी मिले ये सब छटे हुए बदमाश हैं। तो ये हिसाब किताब है। छोटा सा लेक्चर था दोस्तों लखबीर सिंह लांडा के ऊपर। देखिए 2-3 चीजें हमको यहां पे समझनी जरूरी है। अब हमने इनाम दिया है, हमने आतंकवादी घोषित किया, तो इससे होगा क्या? देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी भी इंसान को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ये आदमी सही नहीं है। अब कनाडा में भले ही ये काम कर रहा है, भले ही वहां पे रह रहा है, लेकिन कनाडा सरकार को भी ये पता है कि भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है और अब प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि प्रेशर उस देश के ऊपर आता है जहां पे ये रह रहा है और भारत की साख है, भारत की बातें सुनी जाती है, ठीक है ना। सेकेंडली, हो सकता है ये जो लखबीर सिंह लांडा है कभी भी भारत की पकड़ में ना आए। जैसे कल भारत ने बोला हाफिज सईद को हमको सौंप दो, वो कभी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन नहीं की है। दे विल नेवर एवर डू दिस, बट फिर भी ये एक प्रेशर होता है और ये दिखाने की कोशिश होती है कि भाई देखो ये बंदा आतंकवादी है और इसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। ओके। और तीसरा डेफिनेटली कि जो आतंकवादी गतिविधियां रुके, अनस्टेबिलिटी रुके, इसके लिए हमको जरूरत है इस इंसान की, ताकि हम कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये देखिए हमारे पास सारे सबूत है, इससे हमारे देश में बहुत ही अशांति फैलाई थी। तो ये सरकार का बेसिकली मकसद होता है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।